जय श्री राम दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन है लोगों का जो मेरे से पूछा गया कि लोगों ने कहा कि जब आपके पास सिद्धियां होती हैं, आपके पास शक्तियां हैं, आप जाप करते हो, आप इतनी पूजा पाठ करते हो और आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हर वो कार्य करते हो, अपनी दृष्टि के लिए, मतलब हर एक शक्ति के लिए आप इतना कार्य करते हो और उसके बाद भी आपके ऊपर क्रिया हो जाती है, उसका क्या कारण है? क्रिया हो जाती है और जब इतनी सिद्धियां हैं तो वो काम क्यों नहीं करती, हमारी हेल्प क्यों नहीं करती? सबका एक मोटिव है कि भाई, सबका एक मोटिव है कि हाँ हम इसलिए सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। कोई अच्छा कार्य करने के लिए करता है, कोई बुरा कार्य करने के लिए करता है, कोई अपने रोजगार चलाने के लिए करता है, कोई अपने घर, जैसे घर है, घर चलाने के लिए करता है, किसी को ये बस बिजनेस रूप में चाहिए। तो उस सब का आंसर मैं देता हूँ कि लोगों को, अगर लोगों के पास सिद्धियां हैं तो वो उनके बीच में क्यों नहीं आती, वो उनके बीच में क्यों नहीं आती और उनकी हेल्प क्यों नहीं करती? जब भी कोई तांत्रिक, अघोरी, पीर फकीर या फिर कोई भी क्रिया करता है किसी भी व्यक्ति पर, तो सबसे पहले वो उसको चेक करता है कि उसके पास क्या क्या है। अगर वो पॉजिटिविटी से जुड़ा है, बाई चांस कोई व्यक्ति पॉजिटिविटी जुड़ा, मान लो कोई अच्छी पूजा पाठ करने वाला पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ है और वो अच्छा पका हुआ कि उसने 20-30 साल तपस्या की है और अच्छे अपने मंत्रों को पका रखा है और उसके चारों तरफ इतना हो रहा है कि नेगेटिविटी उस तक आएगी ना तो जल के राख हो जाएगी। कितनी बड़ी नेगेटिविटी उस तक आएगी तो उसके ओरे को भी सहन नहीं कर पाएगी वो। ओरा का मतलब होता है एक सूर्य की तरह चमकना, ठीक है, सूर्य की तरह चमकना। उस सूर्य के नजदीक कोई भी जाता तो जल जाता है। तो ऐसे ही अगर 20-30 साल से कोई कंटिन्यू पूजा कर रहा है, वो भी अच्छे वाली पूजा, अपने गुरु के अंडर में या फिर भगवान को गुरु मान के, तो उसका ओरा इतना तेज होता है, कितने लोगों का इतना ब्राइट होता है कि उसके जो वेग होता है ना उसके ओरे का, नेगेटिविटी उसके चारों तरफ आके मुक्ति हो जाती है, जल के राख हो जाती है। अब जो लोग, हम जैसे लोग आते हैं, जो हमारे चारों तरफ लोग हैं, उनकी हम बात करते हैं, उनके ऊपर क्रिया क्यों हो जाती है? वो कहते हैं हम भाई पूजा भी करते हैं, अभी किसी ने बताया कि हमारे पास सिद्धियां भी हैं, किसी ने बताया कि अंश भी है हमारे पास, तत्व भी हनुमान जी का है, शिव जी का है, माता का है, फिर भी हमारे पास क्रिया हो जाती है। क्यों हो जाती है? जो हमारे तांत्रिक हमारे आसपास, वो तंत्र मंत्र यंत्र, मंत्र का तो बहुत कम यूज करते हैं, तंत्र और यंत्र से वो आपकी सिद्धियों को बांध देते हैं, आपकी सिद्धियों को, आपकी गद्दी को बांध देते हैं, आपकी दृष्टि को, ओरा, चक्कर, सब कुछ बांध देते हैं। 1 to 10 चीजें बांध देते हैं जिससे आपकी शक्तियां पीछे हट जाती हैं, पीछे हट जाती है। पितृकुल देवी देवता को भी बांध देते हैं, क्षेत्रफल देवी देवता को भी बांध देते हैं ताकि वो आपकी हेल्प ना कर पाए। फिर आपके ऊपर भूत प्रेत छोड़ते हैं, आपके घर में कार्य बंधन करते हैं, घर बंधन करते हैं। पितर तो पहले ही बंध गए। फिर धीरे धीरे आपके शरीर में चीजें रम जाती हैं और फिर आप उस कंडीशन पे आ जाते हो कि आप कहीं के नहीं रहते। फिर आप कहते हो जो हमारे पास इतनी सिद्धियां थी तो हमारे ऊपर क्रिया कैसे हुई? तो आपकी पहले सिद्धियों को मलिन किया जाता है, बंधन लगा दिया, फिर उसको मलिन किया जाएगा आपकी सिद्धियों को। कैसे? उन पे गलत गलत चीजें छोड़ के। अब आपकी जो सिद्धियां हैं वो आपसे अलग गलत चीजों से लड़ रही हैं, आपसे अलग गलत चीजों से लड़ रही हैं। वो लड़ते लड़ते वो मलिन हो जाएंगी, मलिन विचार हो जाएगी। वो सिद्धियां आपसे देखेंगी कि आप भी मलिन हो, आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, आप पूरा दिन सो रहे हो या फिर और कुछ कर रहे हो, आप पूजा ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो सिद्धियां भी खराब हो जाएंगी, वो काम नहीं करेंगी, बंधन में रह जाएंगी। अब किसी लोगों को ये होता है कि 20-30 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनकी सिद्धियां बंधित हैं और वो खुल ही नहीं रही हैं। तो खोलता तो मैं भी खोल देता हूँ, खोलता तो मैं भी हूँ, पर हमें क्या करना है? हमें जो करना है मेन यही है कि हमें अपनी बंधित नहीं होना चाहिए। अपने आप को इतना पका लो कि वो बंधित ही ना हो किसी से। कोई आपकी सिद्धियों की तरफ बढ़े ना तो उनका ओरा इतना हो, आपकी सिद्धियों का, जो आप जाप करो उनका, आपकी सिद्धियों का इतना ओरा हो या आपका इतना ओरा हो कि सिद्धियां आपके पीछे खड़ी हो, आपका और इतना ओरा हो कि आपकी तरफ कोई भी नेगेटिविटी आए तो वो जल के राख हो जाए, इतना आप करो। तो मेन ये था बताने का कि सिद्धियां होने के बावजूद भी लोगों के ऊपर क्रिया क्यों होती है और कैसे होती है। ये होता है वो भोग देते हैं गलत, दारू का, मांस मच्छी का, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ों का भोग देते हैं, यंत्र बना के, मशान का, शमशान का, कब्रिस्तान का, सेमेट्री में बैठ के वो वहाँ पे जाके, कब्रिस्तान में जाके बहुत पुरानी पुरानी जो कब्रें होती हैं उन पे भोग देते हैं और उन्हीं चीज़ों को उठा के वो भेज देते हैं आपके घर में, आपके शरीर में, और फिर डायरेक्ट आपके घर में अचानक बीमारियाँ आ जाती हैं, अचानक आपके कार्य बंद हो जाते हैं। तो ये सब होता है। आपके पास कितनी भी सिद्धियां हो, जब भी आपके पास क्रिया हो सकती है। बस अपने आप को पकाना है, कैसे भी पकाओ अपने आप को। जितना आप अपने आप को पकाओगे उतने ही ओरा आपका ब्राइट होगा। ओरा जितना ब्राइट होगा, आप ये मान लो आपके पीछे एक सूरज है, उस सूरज को आपको चमकाना है, उसको आप ब्राइट करते रहो करते रहो करते रहो। कोई भी नेगेटिविटी आएगी आप तक आएगी, वो जल के राख हो जाएगी, कितनी बड़ी हो, कितनी बड़ी हो। एग्जाम्पल, आप बहुत सारे महर्षि देखोगे तो उनके पीछे एक फोटो के पीछे एक ओरा दिखता है,
एक सूरज का प्रकाश दिखता है, तो हर देवता के पीछे वो बना के देते हैं फोटो में। ऐसे ही एक कोई भी सिद्ध पुरुष है तो उसके पीछे एक होता है, आप देखोगे। तो ऐसा ही आपने अपने पीछे बनाना, तभी आप इन चीज़ों से बच पाओगे। नहीं तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसके क्रिया ना हो, सबके ऊपर बराबर क्रिया होती है। बस अपने आप को पकाना है, आप कैसे पकाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जय श्री राम। अब मेरे को समझ में आया कि सब लोगों को किन क्वेश्चनों के कैसे कैसे आंसर चाहिए, तभी मैं ये दे पा रहा हूँ। और होपफुली मैंने इतना सारा आपके सामने रखा, 4 वीडियो, और 4 वीडियो में अलग अलग क्वेश्चनों अलग अलग आंसर दिए, एक एक टॉपिक बना के। तो आप इनको समझ पाओगे और आगे जुड़ पाओगे लोगों से और मुझसे। और जो भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछो और मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है। और कल से साधना शुरू है, आप अपनी साधना कर सकते हैं स्टार्ट। सिद्धि कुंची का स्रोत जैसे मैंने बताया, उससे आपको अप्सरा साधना प्राप्त होंगी। नहीं होंगी तो मैं बैठा हूँ, आप और भी कुछ पूछना है तो आप पूछे कि अप्सरा साधना कल से स्टार्ट होंगी, कैसे क्या है। वो फ्री है, आप आराम से उस अप्सरा साधना को करें, ठीक है। नवरात्रि की सिद्धि कुंची का स्रोत करना है मात्र, जितनी बार सुबह 9 बार, दोपहर को 9 बार, शाम को 9 बार संकल्प लेके करना। 3 बार संकल्प, 3 बार सुबह, 3 बार शाम, ठीक है। तीनों टाइम संकल्प लेना और काम आपका डन है। तो जय श्री राम। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हमेशा अच्छे कार्यों से जुड़े, गलत कार्य ना करें, लोगों को अच्छी बातें बताएं। तो जय श्री राम।